Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to discuss about the essential things which you must do after arrival in Canada. Welcome back to my YouTube channel. Today I am here with another informative video. In this video, I am going to discuss about the 4 important things which you must do after arrival in Canada. First of all, I would like to talk about the driving license. तो दोस्तों जब भी आप कनाडा में आते हैं तो सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर देना चाहिए जितना जल्दी आप कर सको, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स में भी बहुत नीड होगी इसकी, और आपको अगर वैसे भी ड्राइविंग करनी है तो भी बहुत एसेंशियल है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की 3 क्लासेज है, G1, G2 एंड G लाइसेंस। और G1 लाइसेंस के लिए आपको क्या करना होता है, एक आपका टेस्ट होता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो ट्रैफिक के सिग्नल्स के साइंस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब कवर होते हैं। तो वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट सेंटर होता है, उसमें अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल और फिर अपना टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं G2 के बाद, G2 के लिए। और G2 के लिए आपको करना क्या है कि इंडिया से ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस लेके आएँ। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट लेके आओगे तो वो आपका G1 होने के बाद स्ट्रेट अवे ऐड हो जाता है आपका G2 के लिए। अगर आप फिर G2 के बाद मूव करते हैं हम G लाइसेंस पे। G लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे अगर आपका एक्सपीरियंस 2 और मोर देन 2 ईयर्स का है, तो आप सीधा एक बार G लाइसेंस के लिए ट्रायल ले सकते हैं, मीन्स G लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपको उसके लिए ट्रायल देना पड़ेगा, अगर आपका इंस्ट्रक्टर आपको अप्रूव कर देता है तो आपका G लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो आपको फिर G2 देना पड़ेगा और फिर वापस G के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड थिंग हम बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी का लाइसेंस आने के बाद आपके पास श्योरिटी हो जाएगी कि सबसे ईजी जॉब जो कनाडा में हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए क्या प्रोसेस है। सिक्योरिटी लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एड होनी चाहिए, एक TCN होता है, ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर। जब आप सिक्योरिटी के लिए पहले जो ट्रेनिंग करोगे ओंटारियो रूल्स के अकॉर्डिंग, जो 40 आवर्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो करने के बाद वो आपको मिलता है। अब ये चीज़ें अगर आपके पास होती है तो आप अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। तो सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो आपकी कॉस्ट रहेगी वो अराउंड $70 रहेगी, जो इसमें आपका टेस्ट बुक होगा $70 में, फिर आपको टेस्ट में अपीयर होना है। तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिक्योरिटी से ही रिलेटेड की सिचुएशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, अगर यहाँ पे फायर लग जाती, आग लग जाती है तो आप क्या करोगे, अगर कोई थेफ्ट होती है तो आप क्या करोगे, मींस पब्लिक प्लेस पे आप कैसे बिहेव करोगे, इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद इसके लिए आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। 60 में से 38 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। 60 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, मींस 61 to 2% आपके जो पासिंग मार्क्स है इसमें। ये होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका रिटर्न क्लियर होता है तो फिर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी भी कॉस्ट रहती है $80 to $90 अराउंड, ये वेरी करता है। तो मैं तो रिकमेंड पर्सनली करूँगा सिक्योरिटी लाइसेंस, क्योंकि काफ़ी इजी जॉब होती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। थर्ड जो एसेंशियल थिंग है वो मैं आपको कहूँगा, जो लाइसेंस आपको अप्लाई करना चाहिए वो करना चाहिए फोर्कलिफ्ट लाइसेंस। अब फोर्कलिफ्ट लाइसेंस आपके लिए किस लिए बेनिफिशियल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, फोर्कलिफ्ट का जो पे रेट है वो सबसे ज़्यादा है, अराउंड $20 to $25 के इन बिटवीन होता है पर आवर, जो हाईली पेड जॉब में से एक होता है। और फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, और जितना उसको जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही फिर आपका एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा, क्योंकि जो भी आपको कंपनी हायर करेगी वो एक्सपीरियंस मांगती है। ये नहीं कि बस आपने अप्लाई कर दिया नेक्स्ट डे आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। आज आपने अप्लाई किया, 6 मंथ्स का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक आपको अच्छी हाईली पेड जॉब मिल सकती है, और आपका वहाँ पे कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं होता है। आपको फोर्कलिफ्ट ड्राइव करना है, बहुत ही ईजी होता है। फोर्थ एसेंशियल चीज़ जो आपको कनाडा आने के बाद करनी चाहिए वो है आपका एक स्मार्ट सर्व लाइसेंस। अब स्मार्ट सर्व लाइसेंस होता क्या है,
स्मार्ट सर्व लाइसेंस ये है कि आपको कहीं भी सर्व करना है, बार में आपको सर्व करना है, किसी भी स्टेडियम में सर्व करना है, कि आपको ड्रिंक वगैरह के लिए सर्व करना है, तो उसके लिए आपको जो एसेंशियल है वो है स्मार्ट सर्व लाइसेंस। स्मार्ट सर्व लाइसेंस बनता कैसे है? स्मार्ट सर्व लाइसेंस की कॉस्ट होती है अराउंड $45 अप्लाई करने के लिए आपको, और इसका भी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो आपको क्लियर करना होता है। काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो ईजिली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है, आपके पास जॉब वेराइटीज़ है, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, क्लब्स हैं, हर जगह आप जॉब कर सकते हो अगर आपके पास स्मार्ट सर्व लाइसेंस है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि आपको इसके लिए एक्सपीरियंस की भी नीड नहीं है। जैसे ही आपके पास लाइसेंस आया, आप अप्लाई करो, आपको कंपनी हायर करने लग जाती है। ठीक है। अब स्मार्ट सर्व लाइसेंस का तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें भी हार्ड वर्क नहीं है ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। बस आपका काम है सर्व करना, अच्छे से ट्रीट करना, बस यही है। इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्सनली बहुत जॉब्स देखी है। मैंने वेयर हाउस में भी वर्क किया है, मैंने अदर प्लेसेस पे भी वर्क किया है। तो जो आज मैंने ये 4 चीज़ें बताई हैं आपको, अगर ये आप अप्लाई करते हैं तो आपको कनाडा आने के बाद काफ़ी ईजी हो जाएगा, जॉब्स पर्सपेक्टिव से भी और लाइफ पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि आपको ड्राइव भी करना है तो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ईजी जॉब करनी है तो सिक्योरिटी हुआ, स्मार्ट सर्व हुआ। हाईली पेड जॉब करनी है तो आपके पास फोर्कलिफ्ट लाइसेंस होगा। मीन्स आप कभी भी कनाडा आने के बाद फ्री में नहीं बैठेंगे, घर पे नहीं बैठेंगे, आप कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जब इंडिया से आएँ तो अराउंड $1000 अपने एक्स्ट्रा रखें, सेव करके रखें वो बिल्कुल, कि मेरे को ये लाइसेंस के लिए ही अप्लाई करना है, इन्हीं में मेरे को इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ आके फिर अर्न करके तब अप्लाई करूँ, तो थोड़ा सा लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आई एम नॉट डिनाई कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन डू आफ्टर कमिंग हियर ऑल्सो, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। क्योंकि इसमें रीज़न है कि यहाँ आने के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। वेयर हाउस जॉब होगी, अदर स्टोर्स पे जॉब होगी, उसके लिए आपको सर्च करोगे, ईज़िली वो मिलता भी नहीं है, हार्ड वर्क भी है बहुत। तो उससे बेटर है कि प्रिपेयर होके आओ और अपना अप्लाई कर दो आने के बाद ही। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ share it as much as you can. Please subscribe my YouTube channel, and for any suggestions you can comment, as well as you can text me on the Instagram link which I have provided on my YouTube channel. Thank you guys, thank you so much.